हेलो। हाय। कैसे चल रहा है? रात दिन सोया ही जा रहा है। काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई ये रेगुलरिटी बना के रखो। प्रैक्टिस इज परफेक्ट टू द ह्यूमन। अभ्यास मानव को पूर्ण बनाता है। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे किसी भी चीज़ का कहीं भी, तो आप ज़रूर सफल होंगे। हालात ऐसे हैं, हो सकता है आने वाले समय में हालात इससे ही बेहतर हो जाए, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा खराब हो जाए। तो हमें हर समय एकदम डट कर उसका सामना करना है कि हालात कैसे भी हों, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है, क्योंकि लक्ष्य मुश्किल से ही प्राप्त होता है। आसानी से कोई लक्ष्य नहीं मिलता है। किसी भी चीज़ में अचीवमेंट कर लो, कोई भी चाहे, जैसे आप अपने एक सिंपल सा एग्जांपल है, पापा से साइकिल की डिमांड करते हैं, तो उसको भी आपको कितनी लगन और मेहनत, कंडीशन दे दी जाती है, भाई क्लास में टॉप आएंगे, 85% लाएंगे, 90% लाएंगे, ये कार नहीं करेंगे, बाहर घूमने नहीं जाएंगे, तब जाकर वो साइकिल आपके पापा आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक लक्ष्य है, तो जीवन भी एक लक्ष्य है। ये जीवन का कोई एक लक्ष्य की एक सीमाएं नहीं होती कि चलो हम यहाँ तक पहुँच गए, हमारा काम पूरा हो गया। ये दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है और टारगेट बढ़ता ही रहता है। तो आप डेली रेगुलर वर्क करेंगे तभी काम होगा। हालात, किसी भी हालात में हम किसी हालात को दोषी नहीं दे सकते। देखो, जो चीज़ अपने बस में नहीं है उसके लिए हम दोष किसी को क्या प्रकट करें? भाई जो अपने पास संभव है उसको तो प्रयास करें। हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कार्य कैसे होगा? अब मुझे लग रहा है आप लोग प्रयास कम कर रहे हैं, क्योंकि देख तो लेते हैं, व्यूवर्स की संख्या इसमें आ रही कि हाँ इतने देखे गए, 100 बच्चों ने देखा, 150 बच्चों ने देखा, व्यूवर्स तो हो जाते हैं। बट आप लोग एक तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे बजाए, ताकि नया जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टास्क की ओर चलते हैं और काम करने देते हैं। जैसे क्लास फर्स्ट और सेकंड से ध्यान दीजिएगा। क्लास फर्स्ट और सेकंड का काम पहले बताते हैं। दिख रहा है मेरे ख्याल से? सब दिख रहा है। तो पहला है 20 फ्लावर्स नेम और 20 फ्रूट्स नेम। 20 फलों के नाम और 20 फूलों के नाम, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखने हैं। हिंदी और इंग्लिश, इस चीज़ का ध्यान रखना, केवल एक लैंग्वेज नहीं लिखना, दोनों ही लैंग्वेज में लिखने हैं। इसके बाद राइटिंग, ये डेली का वर्क है, हिंदी और इंग्लिश। और रीडिंग 1 पेज, यानी कि राइटिंग भी 1 पेज और रीडिंग भी 1 पेज, वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी डेली करनी है। और साफ साफ टेबल 10 से 20, किसी दिन हम 2 से 20 दे रहे हैं, किसी दिन 15 से 20, यानी डेली के डेली प्रैक्टिस करो और याद हो जाए। इस तरह से मैंने पांचवें क्वेश्चन दिया है हिंदू अरबिक, जिसने हम अभी इंग्लिश के अल्फाबेट 1 2 3 4 बोलते रहे, एक्चुअली उन्हें बोला जाता है हिंदू अरेबिक नंबर। कौन से बोलते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर। ठीक, इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद रोमन नंबर, उसकी नीचे हमने लिख रखे हैं, हिंदी डिजिट के नंबर लिख रखे हैं, ये आपको सारे मेमोरी में रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में 2+ की प्रॉब्लम है, और ये सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें से सबसे छोटा नंबर से सर्किल करना है केवल लिख करके। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं क्लास थर्ड और फोर्थ की तरफ। थर्ड और फोर्थ में सबसे पहले रीडिंग एंड राइटिंग 1 पेज, हिंदी एंड इंग्लिश। डिफाइन नाउन प्रोनाउन विथ एग्जाम्पल, यानी कि नाउन की डिफिनीशन और प्रोनाउन की डिफिनीशन लिखना है विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सहित, यानी उसके उदाहरण भी देने हैं। टेबल 15 से 21, इसमें हमने एक टेबल 21 की बढ़ाई है, यानी 15 से 20, यानी 20 तक तो डेली याद करते थे, अब एक 21 की भी टेबल। और अगर टेबल याद नहीं हो रही, उसको देखो एक बार याद कर लो, फिर कहते हो सर याद कर लिया बाद में भूल गए, तो उसका तरीका है कि पहले याद कर लिया, उसके बाद कम से कम 10 से 12 बार बिना देखे अपने आप लिखते चले जाओ। कॉपी मत करो, किसी को देखकर नए पेज पर लिखते चले जाओ, अपने आप बिल्कुल याद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो डेली एक एक टेबल बढ़ानी है। आज मैंने 21 की दे रहा हूँ, 21 टेबल लिखकर पोस्ट जरूर करें, कम से कम 10 बार लिखी हो। ध्यान रहे, कोई बच्चे पोस्ट नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ से मुझे शिकायत है, पोस्ट जरूर करें। अच्छा, इसके बाद नीचे तरह का 10 सिटी इन बैंक ऑफ गंगा रिवर, 10 शहरों के नाम लिखने हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे हम एक आपको बता रहे हैं गंगा नदी के, जैसे आपका हरिद्वार है, हरिद्वार शायद बहुत से बच्चे घूमने भी गए हों, पिकनिक स्पॉट है, और आध्यात्मिक मेडिटेशन सेंटर भी है वहाँ पर। तो वहाँ गंगा नदी किनारे बसा। ऐसे भारत के कई राज्यों में गंगा नदी बहती हुई निकली है, तो 10 बड़े बड़े शहरों के नाम वो आपको लिखकर इसमें पोस्ट करने बताने हैं। अच्छा, टेबल हो गया। फाइंड द प्लेस वैल्यू, इसमें जो हमने कहा बोर्ड लेटर, यानी जो बड़ा लेटर दिख रहा हो, जैसे हमने 6 का एक करके दिखाया है, इसकी प्लेस वैल्यू ये, इसमें इसकी 2 की निकालनी है, इसमें 7 की निकालनी है।
राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है लेटर को। ये थर्ड और फोर्थ का टास्क हो गया। क्लियर। इसके बाद चलते हैं क्लास 5, 6 और 7। क्लास 5, 6 और 7 पे ध्यान दीजिए। पहले का रीड 1 पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश बुक एंड पिक आउट 20 वर्ड्स, यानी कि 20 वर्ड मीनिंग पिक आउट करनी है। एक पैराग्राफ किसी भी इंग्लिश का बुक का ले लीजिएगा और जो नहीं आ रही हो 20 वर्ड मीनिंग, उनकी एक हिंदी में मीनिंग होनी चाहिए, एक इंग्लिश में एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ये करना है। ये डेली का वर्क है, डेली कहना पड़ता है, लिखना पड़ता है, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे इसलिए मुझे दोबारा बार बार लिखना पड़ जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर एक्सप्लेन लिखा है टू राइट 20 स्टेट्स, लिखा है टू राइट 20 स्टेट्स यानी 20 राज्यों के नाम और विथ कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत के 20 राज्य लिखो और उनकी कैपिटल यानी राजधानी कहाँ है वो लिख के आपको बताना है। एक्सप्लेन बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट विथ डायग्राम। अब एक चीज का ध्यान रखिए, हमने अपने ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स नहीं बोलेंगे, बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी एक पेड़ वृक्ष जो होता है उस प्लांट्स के बारे में पूछा गया है, उसका बॉडी पार्ट्स दिखाना है कि उसमें फिगर बनाएंगे, रूट्स कहाँ होती हैं, स्टेम कहाँ होता है, फ्लावर्स कहाँ होती है, लीफ कहाँ होती है, फ्रूट्स कहाँ होता है, फ्लावर कहाँ होती है, ये चीज़ शो करनी है सारी चीज़। अच्छा, इसके बाद ऐड करना है ये 0.2, 0.125, 1.396 समथिंग समथिंग, ये एक डेसिमल का ऐड है दिया गया है। ना समझ में आए तो पूछेगा, इसमें रखने के ध्यान रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, बाकी डिजिट लेफ्ट और राइट में उसी तरह से बढ़ाते रहना है, बट डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसका बाद सॉल्व करनी प्रॉब्लम, दो फ्रैक्शन दे रखी है 12 होल 5/9 माइनस 9 होल 7/9, और दूसरी प्रॉब्लम आपके पास है 4 - 2/5 + 3/7। अच्छा, इसके बाद आते हैं 8th और 9th का सिलेबस। तो काफ़ी कॉमन सिलेबस कुछ है इसमें। सर रीड 1 पैराग्राफ एंड पिक आउट 20 वर्ड मीनिंग, यानी 20 वर्ड मीनिंग आपको उसी तरह से निकालनी है जो कि हिंदी में भी हो और इंग्लिश में भी हो। इसको डिफाइन सोलर सिस्टम विद डायग्राम विथ ईच प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट भी शो करनी है सोलर सिस्टम में, पूरा सोलर सिस्टम दिखाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे, जैसे प्लैनेट्स आपके कितने होते हैं, जैसे अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है, अप टू सो ऑन, ये सारे प्लैनेट्स दिखाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे भी। देखिए मल्टीप्लाई अलजेब्रा का दिया है, 2x + 5 को मल्टीप्लाई करना है x + y - z से। इसके बाद एक फ्रैक्शन दी है, फाइंड द वैल्यू x, 2x + 5 = 25। इसका लिखा टू राइट ऑल स्टेट्स विथ इट्स कैपिटल सिटी, यानी कि भारत के सभी राज्य स्टेट्स हो या यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हो, इन सभी के बारे में लिखना है और उनकी कैपिटल सिटी लिखनी है। और ये एक 9th क्लास के क्वेश्चन नंबर 6 9th क्लास वाले में है। एक्सपेंड करना है 2x + 5y - z का होल स्क्वायर को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अच्छा, लास्ट टॉपिक क्लास 10th वालों के लिए है। क्लास 10th वाले ध्यान दें, और ये कहीं ना कहीं से जरूर सोच करके निकालना है, बुक्स हो या गूगल से सर्च कर करना है। पहले मैंने दिया है टू ड्रा ए ह्यूमन आई, आल्सो एक्सप्लेन द ऑन अबाउट इट, यानी इस ह्यूमन आई का एक फिगर बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे और उसको नोटिफिकेशन करेंगे, नामिनेशन देंगे कि उसमें प्लाज्मा कहाँ है, रेटिना कहाँ होती है, कौन सी चीज़ क्या होती है, सारी चीज़ शो करनी है। टू कंप्लीट द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का लॉ, जैसे x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b की वैल्यू क्या होती है, सो एक्स यहाँ करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर a टू द पावर b, यानी पावर ऑफ पावर में क्या करते हैं वो लिखना है। x टू द पावर 0 क्या करना है वो लिखना है, x टू द पावर a डिवाइड x टू द पावर b की वैल्यू क्या होगी वो आपको आगे शो करनी है। अच्छा, कल हमने जब लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे थे तो 2 मेथड पढ़ा दिए थे, तीसरा इलिमिनेशन मेथड आ रहा था। इक्वेशन वही है कल वाली जो मैंने दी थी, 2x + y = 12 एंड x + 2y = 15, दो इक्वेशन है। तो इलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना होता है, किसी भी दोनों इक्वेशनों में से चाहे x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लें या y कोएफिशिएंट इक्वल कर लें, तो दोनों इक्वेशन इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट मींस कैंसिल करना, खत्म करना है, इलिमिनेशन जो आपने होता है। तो चाहे x को इलिमिनेट कर लें या y को इलिमिनेट कर, जो आपको आसानी से उसे कर सकते हैं। हमने इसमें क्या किया है कि इक्वेशन 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्ट किया है। देखिए पहला इक्वेशन था 2x + y = 12 और दूसरा इक्वेशन था ये x + 2y = 15, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका इक्वेशन बन गया 2x + 4y = 30। दोनों साइड हम करते हैं
इस पर सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर अगर कोई साइन गिवन नहीं तो प्लस माना जाता है, प्लस की जगह माइनस हो गया, और फिर प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, 2x से 2x कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर वाला प्लस का 2x है, नीचे का माइनस 2x है। ये प्लस का y और माइनस का 4y, अब ये माइनस का साइन यूज किया जाएगा, प्लस का नहीं करेंगे। तो ये माइनस का 3y आया, इस तरह से प्लस का 12 और माइनस का 13 माइनस का 18 आया, तो दोनों तरफ से माइनस माइनस एलिमिनेट होकर प्लस हो गया, और y इक्वल टू 18/3 यानी कि 6 आ गया। अब y की वैल्यू 6 चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या इक्वेशन सेकंड में रख दें, किसी एक में रखने से आपका आंसर आपका आ जाएगा। तो देखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट हमने रखा है, तो फर्स्ट इक्वेशन था 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, 2x प्लस 6 इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 दैट मीन्स 3। ये आपका सोल्यूशन आपका निकल के आएगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 6। हम डेली लगातार 3 दिन से एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं और उनका सोल्यूशन सब एक ही जैसा निकल रहा है, तो ये आपका एक एलिमिनेशन मेथड है। इसके बाद एक लास्ट मेथड रह जाएगा जो कल बताएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर इनमें से किसी बच्चे को कोई मेथड अपने समझ में ना आए तो मेरे से दोबारा कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रह गया है, पहले मैंने ग्राफिकल बताया था, फिर सब्स्टिट्यूशन बताया था, और इसके बाद ये मैंने लास्ट आज एलिमिनेशन मेथड बताया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, और कल फिर आपको नया वीडियो के साथ कल फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।